नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जिसे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में घुसकर आतंक का वो गंदा खेल खेला जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। 26 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। पाकिस्तान इस आतंकी हमले से किनारा करने में लगा हुआ था। भारत ने पहले ही कहा कि इस आतंक का रिश्ता पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान कहता रहा कि हमने इस आतंकी हमले की मजम्मत की है, आलोचना की है, हमने पार्लियामेंट में इसकी आलोचना की। लेकिन भेड़िया अगर हिरण का खाल पहन ले तो उसका चरित्र नहीं बदल जाता। एनआईए ने शराफत का चोला ओढ़े पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और 237 दिनों की जांच के बाद आतंकिस्तान के काले चिट्ठे को दुनिया के सामने रख दिया है, जिसमें आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस वक्त सख्ते में है और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत ने हर बार कहा है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और अब पाकिस्तानियों का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हुआ है एनआईए की चार्जशीट में, पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, पाकिस्तान के आतंकियों के नाम क्या हैं जिनका उल्लेख इस चार्जशीट में किया गया है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और फिर करेंगे इस पर एक आज सबसे बड़ी बहस। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की चार्जशीट के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया और बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। कहावत है कि सियानी बिल्ली का मन ऊंचे, वही हाल अब पाकिस्तान का हो गया है, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में पहलगाम हमले में मुनीर और उसकी फौज ने कैसे आतंकवादियों का इस्तेमाल किया था, कैसे पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, सब कुछ खुलकर सामने है। क्या है एनआईए की चार्जशीट में, वो जल्दी से आपको बताते हैं। 237 दिनों में एनआईए ने यह जांच पूरी की है। पाकिस्तान ने आतंकियों का इस्तेमाल पहलगाम हमले के लिए किया। 4 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम सामने आए हैं। टोटल 7 लोगों के आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र है। दोनों ही पाकिस्तान केंद्रित और स्थापित आतंकी संगठन है। एलईटी का कमांडर साजिद जट मुख्य हैंडलर रहा। साजिद को 2022 में आतंकी घोषित किया गया था। आतंकी सुलेमान हबीब, हमजा अफगानी भी नामजद। सुलेमान, हबीब, ताहिर, हमजा तीनों मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। एनआईए ने पाकिस्तान की साजिश का एक तरीके से भांडा फोड़ कर दिया है और दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूत एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। किस तरह से बार बार भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को वहां के आतंकी, वहां के क्रिमिनल्स अंजाम देते हैं और कितने घिनौनी तरीके से वहां के हुक्मरान और वहां का निजाम और वहां की आर्मी इसमें संलिप्त होती है। और बहुत कुछ नहीं तो इन दिनों एक फिल्म आई हुई है धुरंधर, उसमें भी कई ऐसे ट्रू इवेंट्स दिखाए गए हैं। इसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में किया जाता है कि ये इनक्रेडिबली ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। पाकिस्तान में, वहां के निजाम में और वहां के आर्मी में हर जनरल और हर हुक्मरान सिर्फ दिन रात यही सोचता है कि भारत में कैसे बड़ा आतंकी हमला किया जाए, किस तरह से भारत में हिंदुओं को, वहां के भारतीय नागरिकों को मारा जाए, और बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। सुबह शाम दिन रात यही प्लानिंग चलती है कि कैसे बम पटक दें, कैसे गोली चला दें, कैसे AK-47 से वहां के लोगों को उड़ा दें, कैसे 20 आतंकी भेज दें, कैसे पानी के जरिए भेज दें, हवाई जहाज के जरिए भेज दें, नेपाल के जरिए भेज दें, बांग्लादेश के जरिए भेज दें, कहीं से भेज दें, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा दें, घुसपैठ करा दें, वहां की खूबसूरत वादियों में सफेद बर्फ में लाल खून बहा दें। क्योंकि मुनीर की सेना में इतना दम नहीं है कि वो आमने सामने से भिड़ सके, बात कर सके। भिड़ने की कोशिश की है तो जवाब मिला है। 1971 का वॉर। वैसे भी आज शहीद दिवस, विजय दिवस, और विजय दिवस की बधाई मैं आप सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। आज ही के दिन ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ था और एक नए देश
का जन्म हुआ था जिसका नाम है बांग्लादेश, और 93,000 पाकिस्तानियों ने पतलून उतारकर पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कायराना हरकतों को अंजाम देता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर में कभी टारगेट किलिंग तो कभी सुरक्षा बलों पर हमले करवाता है। अब आपको बताते हैं कि एनआईए ने कैसे पहलगाम आतंकी हमले की इस जांच को पूरा किया है। एनआईए ने मौकाए वारदात से मिले, यानी कि जिस जगह पर हमला किया गया था वहां से मिली चीजों की फॉरेंसिक जांच करवाई। मौके से मिले कारतूस और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा किया। डीएनए टेस्ट के लिए लोगों के ब्लड सैंपल लिए, यहां तक कि बाल के सैंपल भी लिए गए। इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, मोबाइल का डंप डेटा वापस निकाला गया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, पीड़ितों से आतंकवादियों के बारे में पूछा गया, होलिये के बारे में पूछा गया, स्केच बनाया गया। सब कुछ इन 237 दिनों की जांच में किया गया है। पीड़ितों से आतंकियों के हुलियों को समझा गया, आतंकी किस भाषा में बात कर रहे थे इसे समझा गया। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, फोटोग्राफर, स्थानीय घोड़े खच्चर वाले से बातचीत हुई, होटल वाले लोगों से पूछताछ की गई, होटल स्टाफ से बात हुई। और इस जांच में जो खुलासा हुआ वो तो हमारे लिए चौंकाने वाला नहीं है। इससे अमेरिका चौंकेगा, इससे वेस्ट चौंकेगा, इससे यूरोप चौंकेगा, इससे यूएन चौंकेगा, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता उनका लाडला पाकिस्तान आतंकी भट्टी चलाता है। भारत को तो शुरू से ही ये शक नहीं था, यकीन था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका के इशारे पर मासूमों का कत्लेआम किया गया। इसके बाद भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत की नई पॉलिसी है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, नाउ इट्स अ पॉलिसी, नीति है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, 155 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को डैमेज कर दिया, 6 सैन्य विमान गिराए, 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन भी मार गिराए जो उसने तुर्की से किराए पर लिया था। यहां तक कि उसके एयर डिफेंस HQ-9 को भी, जो चाइना से भाड़े पे लिया गया था, उसको भी इंटरसेप्ट करके हमने मिट्टी में मिला दिया, जमींदोज कर दिया। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा कि क्या एनआईए की इस चार्जशीट के बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल रह गया है दुनिया को आतंकवाद के नाम पर, खासकर वहां का निजाम और वहां की आर्मी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार अखुनजादा चट्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पीपीपी, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं, और आप सभी को विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही वो शानदार तारीख है जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ था, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। और आज ही के दिन एनआईए ने चार्जशीट का, जो एनआईए के चार्जशीट का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं जो इस आतंकी हमले में इन्वॉल्व थे। यानी अब कहने और बात करने को कुछ रह ही नहीं गया है। पाकिस्तान आज तक ये बात नहीं मानता कि पहलगाम हमले में उसकी भूमिका थी। सज्जाद बुखारी जी, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा, पहला आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। एनआईए की चार्जशीट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, आतंकियों के नाम भी हमने आपको दे दिए। क्या अब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पहलगाम का जो हमला हुआ वो आपकी जमीन से न सिर्फ प्लान किया गया बल्कि एग्जीक्यूशन भी आपकी जमीन से ही हुआ? आदाब अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम पैनलिस्ट को मेरी जानिब से आदाब अर्ज है जी। अखुनजादा चट्टान साहब, डेरा मनना अल्लाह दिरा वाला, वो हमारा पश्तो में एक वेलकम होता है, तो उससे मेरी उनकी वैसे कम मुलाकात होती है, तो चले मैंने कहा आपके इस फोरम से ही मुलाकात कर देता हूँ। तो विवेक जी, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला। एक और मिसाल भी दी जाती है, अंधों ने बांटी रेवड़ियां आपस में, देखा किसने। एनआईएच क्या है जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की है? आपने तो इन्वेस्टिगेशन का इंतजार ही नहीं किया, आपने तो पहलगाम होते ही 10 मिनट में पाकिस्तान को चार्जशीट करना शुरू कर दिया, और आपने एक भोंडी कहानी और एक घिसे पिटे
वही पुराने फार्मूले इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे कि ये पाकिस्तान से आतंकी आए थे। मुझे आप ये बताएं, ये पहलगाम से शायद कोई 3 किलोमीटर की हाइट पे एक जगह पे ये वाकया हुआ था, और वहीं से कोई 3.7 किलोमीटर पर आपकी राष्ट्रीय राइफल और आपकी पंजाब रेजिमेंट मौजूद थी। वो क्या वहां पे तेल लेने के लिए बैठी हुई थी? वो वहां पे क्या अचार का मुरब्बा बना रही थी या मुरब्बा बना रही थी वहां पे? वो क्या कर रही थी? जो पहलगाम के ये आतंकी आए और जिनको आप आतंकी कहते हैं, ये उसी पहलगाम की तरह है जिस तरह आप लोग खुद इस पहलगाम में मुलविस थे और आपके ये एंकर ने आपका भांडा फोड़ दिया। इसी तरह ये बोंडाई का जो वाकया हुआ है, अरे ये कहाँ वही बोंडाई बोंडी कहाँ कहानी चलेगा है। भाई साहब, इधर आइए ना पहले। सर सुन तो लेना, मैं जोड़ रहा हूँ ना। अरे आप बोंडाई देखिए, कहाँ जा रहे हैं आप, इधर आइए पहले। तसलसल ना तोड़े विवेक जी, जरा आप देखिए, मजा ले भी ना, थोड़ा मजा भी लिया करें, मैंने आपको हमेशा कहा है। तो वो बोंडाई की जो आपकी भोंडी कहानी थी जो कल आप मुझे सुना रहे थे, उसमें तो आपका अपना हिंदुस्तान और हैदराबाद के लोग जो है वो पकड़े गए। बाप के पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट है, बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है। वो वहां तालीम के लिए गए थे या आतंकवाद के लिए गए थे? और आप कल कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया है। वो आपकी भोंडाई की भोंडी कहानी जो है वो भी एक्सपोज होगी, बल्कि आपकी अपनी पुलिस कह रही है कि उनका ताल्लुक इंडिया से और उनके पास इंडियन पासपोर्ट भी है। चले खैर, कोई बात नहीं है। ये जो आपकी जो राम कहानी है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जहर उगला है, ये तो आपकी रिवायत है और डेफिनेटली आपकी रोजी रोटी भी है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में जो है ये टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान बैशिंग नहीं करेंगे, तो आपकी रोजी रोटी का मसला है। मुझे आपकी मजबूरी का पता है। आपने अभी तक जितने नाम लिए हैं, अरे आपकी मजबूरी क्या है, मुझे ये बताइए ना। साजिद जट कौन है? साजिद जट कौन है? फैसल जट कौन है? हबीब ताहिर कौन है? हमजा अफगानी कौन है? आपकी क्या मजबूरी है? कौन है? साजिद अकरम कौन है? नवीद अकरम कौन है? आपकी उससे क्या लेना देना आपका? साजिद अकरम और नवीद अकरम कौन है तो भाई? क्या बताइए ना। उसने क्या पाकिस्तान में जाके बम फोड़ा है क्या, या पाकिस्तान में गोली चलाई है? अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारी आप मुझे ये बताइए, जो 4 नाम मैंने बताए, ये कौन सी जमीन पे पैदा हुए, कहां के सिटीजन थे? ये 4 नाम जो आपने बताए, आपकी मर्जी है, जो भी नाम लेते रहे आप। तो पाकिस्तान के कबूतर अजमल कसाब कौन था? के लिए आए। अजमल कसाब जो है वो हमारे किसी डिक्शनरी में अजमल कसाब नाम दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अजमल कसाब के गांव पाकिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग की उसके घर से, और आपने जो है आतंकवाद का ऐसा काला, कौन से आतंकवाद का काला पट्टा बांध रखा है। पट्टी नहीं बोलूंगा, पट्टा क्यों बांधा जाता आपको पता है। और ये आपके निजाम में है लोग और आपकी आर्मी में है लोग। इस तरह की हरकतें, बेशर्म हरकतें बुखारी साहब, और उसको आप डिफेंड करने लग जाते हैं यहां पर बैठकर। यार आप विवेक जी, मुझे आप एक बात बताएं, आप जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मैंने आपको कल भी बोला था कि आपका जमीर एक दफा भी आपको नहीं झंझोड़ता? 237 दिन के बाद आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करते हैं, 10 मिनट में आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। 200 दिनों के बाद आपका आर्मी चीफ आकर जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। सोए हुए होते हैं आप लोग, इतनी लंबा चौड़ा टाइम क्यों लगाते हैं? कोई राम कहानी बनानी है तो स्क्रिप्ट बनाना है, उसकी टाइमिंग तो अच्छी रखें यार। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बताइए ना, 4 नाम बताया, उसका जवाब दे दीजिए ना। घुमा घुमा के जलेबी की तरह आ गए। 4 नाम जो मैंने बताया उसका जवाब दे दीजिए। आप बोलेंगे हमने ये नाम दिए आपको। आपकी मर्जी है, जो भी हवाई नाम ले लें, आपका मर्जी है, जो भी हवाई फायरिंग कर लें। ये कोई ना है ही नहीं है पाकिस्तान में। कहां है, कहां रहते हैं? मसूद अजहर हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर को क्यों छुड़वाया था कांधार हाईजैक में आप लोगों ने? वो कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट है। क्या है वो? उनकी वो कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट। कौन सा कश्मीर? कश्मीर कौन सा कश्मीर? आजाद। कौन सा आजाद कश्मीर? जो कब्जा रखा आप लोगों ने? इलीगल ऑक्युपाइड है। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड भाई साहब, जम्मू एंड कश्मीर। भाई साहब, खाने को पैसे नहीं है, कंगाली में आटा गीला हुआ पड़ा है। कम से कम हरकतें ठीक कर लीजिए जिसकी वजह से आपका मुल्क कम से कम ट्रैक पर आ जाए। आज की तारीख में आप लोगों ने जो रवैया अपना रखा है, अभी आप लोगों ने, आईएमएफ ने आप लोगों को फिर से चेतावनी दे दी है कि दिसंबर तक आप लोगों ने उनकी शर्तें पूरी करके देनी है। आईएमएफ के रहमो करम पर, उसकी भीख पर आप 25-26 बार लोन लेकर आप मुल्क चला रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि ये कौन है और वो कौन है, और हमारी सुरक्षा एजेंसी और आपका आजाद कश्मीर, और आप हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट है कश्मीर के लिए। तो आपका एक्सेप्टेंस है ना सर? कश्मीरियों के लिए वो लेजिटिमेट, तो आपका एक्सेप्टेंस है ना? तो आपका एक्सेप्टेंस है कि नहीं? आपने एक्सेप्ट किया कि कश्मीरियों के लिए, वो कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट है। आप मान लिए, उनके आर्टिकल 51 को प्रोटेक्ट करते हैं वो। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को मैं दे रहा हूं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि वो जो हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं और उनकी जमीन से फैलाते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया, राइट? ये लेजिटिमेट है। कश्मीरी तो कहते आपकी हैं वो जमीन से हमारे- ऑपरेट कर रहे हमारे हैं? फ्रीडम फाइटर आपकी जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं? में हमारी जमीन से नहीं ऑपरेट कर रहे। कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? फिर अभी आपने कहा लेजिटिमेट है वो, हमारी जमीन से नहीं ऑपरेट कर रहे। कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? वो 72 जाएं लोगों के पास से ऑपरेट कर रहे हैं क्या? जिन महिलाओं की आप असमत दरी करते हैं, जहां पे आप पैलेट्स गन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कहां, आपने कौन सा बच्चों को पैलेट जो है गन वो का लास्ट टाइम कब हुआ था? पैलेट्स गन का इस्तेमाल- लास्ट टाइम कब हुआ था? जब नकली भाई- नोट आते थे भाई, पाकिस्तान से? पुलवामा, श्रीनगर, कब हुआ कपवाड़ा, था? अरे डेट दीजिए ना, कपवाड़ा, डेट दीजिए, कपवाड़ा, ये कोविड तारीख तक- दीजिए, कोविड तक ये सिलसिला तारीख जारी था। दीजिए, फिर कोविड तारीख। आ गया, आपने लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। तारीख दीजिए ना। मैं आपको देता हूं तारीख, बलूचिस्तान में कब कब आप लोगों की सेना ने जाकर बलात्कार और महिलाओं की इज्जत लूटी और औरतों को गायब किया है बताएं, और पुरुषों को गायब बताएं। किया है। मेहरंग बलोच ने अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ी सभा बुलाई बलूचिस्तान में, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके यहां से कई महिलाएं गायब हो गई हैं। मेरे भाई कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, आप लोगों का यही मामला है। ये नूरा कुश्ती ना खेला करें। अरे आपसे खेलने की जरूरत ही नहीं, आप तो पहले ही हारे हुए लोग हैं। क्या खेलूंगा आपसे? कुश्ती उससे लड़ी जाती है बराबरी दस में वालों याद से। है? मैं 10 अकेले में आपको याद हरा है? दूंगा। याद मैं है? चैलेंज करता हूं आपको, आ जाइए हमें मेरे याद सामने। है। अरे मैं अकेले आपको हरा दूंगा। आपका आ जाइए और छोड़े रेसलिंग, यार। आप रेसलिंग के मैदान में आ जाइए, आप X400 आप खेत में आ जाइए, आप जहां ना आपको आ जाइए। X400 कहां गया? मैं आपको पटखनी दूंगा, धोबी पछाड़ मारूंगा 1 सेकंड कहां में। गया? आप एक पत्रकार से नहीं भिड़ पाइएगा, फैक्ट पे तो वैसे ही नहीं छोड़े भिड़ पाते। यार। कर्नल मैं दिनेश आपको नैन एक के पास बात जा रहे हैं। बताऊं? दिनेश नैन सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत सल्यूट, भारत माता की जय, जय हिंद। आज विजय दिवस है और आज ही के दिन मैं चाहता हूं कि कम से कम वो तस्वीर एक बार रिवाइव की जाए। उसके बाद अखुनजादा सर आपके पास आ रहा हूं मैं। वैसे तो मैंने बुखारी साहब को दंगल के लिए आमंत्रित कर ही दिया है, दिनेश नैन सर के पास जा रहा हूं। और ये फाइल विजुअल 1971 की इस वक्त दर्शकों के सामने है और मैं ये एक उपहार के तौर पर, तोहफे के तौर पर लेकर आया हूं, अगर वो अपने जर्नल को पहचान सके। दिनेश नैन सर, थैंक यू। देखिए विवेक, सज्जाद माशाल्लाह आज बड़ी रिहर्सल करके आया है। सच झूठ जो भी कह लो आप, लेकिन आया तो बड़ी तैयारी करके। इसने बिल्कुल बिना नॉन स्टॉप एक सांस के अंदर कितना बोल दिया आज इसने। लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये सब कुछ बयान कर रही है। ये बयान कर रही है कि पाकिस्तान की वही सेना जिसके बारे में आज की तारीख में हर जगह ये नारा लग रहा है कि ये दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आस पड़ोस के लिए भी, अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। और ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये उन्हीं लोगों के उस टाइम की है जब 1 लाख महिलाओं का रेप किया, 3 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया और 10 लाख लोग भारत के अंदर अपनी शरण लेने आए। हमें कोई शौक नहीं था इनको जाके बांग्लादेश के अंदर पीटने का या इस पाकिस्तान में पीटने का, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा लोग घुस गए थे कि हमारे लिए मुसीबत बन गई थी।